नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जबरदस्त भीड़ खींच रही है भारत जोड़ो यात्रा। नफरत की राजनीति के खिलाफ हर वर्ग के लोग आ रहे हैं साथ, भाजपा हो रही है परेशान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा 45 सालों में अब तक की सबसे अधिक है बेरोजगारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट का जेपी नड्डा के हिमाचल में चल पाएगा जादू। प्रियंका गांधी के साथ स्टार प्रचारक होंगे पायलट और यहाँ पर दोनों स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश में बनवाएंगे कांग्रेस की सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग के कदम से कैसे फेल हो गया हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, ये बताएंगे। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेज प्रताप यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा केंद्र में लहराएगा महागठबंधन का झंडा। और लालू यादव बोले कि जो कांग्रेस के साथ नहीं आएगा उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आप ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि गुजरात में बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि खचाखच भीड़ और नफरत की राजनीति के खिलाफ हर लोग का साथ आना भाजपा को परेशान कर रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा, जो पीएम मोदी की गुजरात में रैली हुई थी, उसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस के सीक्रेट प्रचार का भी जिक्र किया था और अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि भाजपा के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सीक्रेट प्रोपोगेंडा से जो है वो सावधान रहें। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा भीड़ खींच रही है और नफरत के खिलाफ समाज के हर तबके के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। न केवल चुनावी राज्यों में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी भाजपा की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने निर्धारित 3570 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और ये 3 राज्यों को पार कर गया है और आंध्र प्रदेश के चौथे राज्य में प्रवेश करने वाला है। यात्रा भारी भीड़ खींच रही है और यात्रा में हर वर्ग के लोग साथ आ रहे हैं और यात्रा में सांप्रदायिक राजनीति का विरोध, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों को एक साथ लेकर आ रहे हैं और ये मुद्दे यहाँ पर गूंज भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों आप भी हमें बताइए कि आपको इन तीनों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? बेरोजगारी, रुपये का कमजोर होना या फिर बढ़ती महंगाई? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा 35 साल में अब तक की सबसे अधिक बेरोजगारी झेल रहा है भारत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है और शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में मौजूदा शासन को 40% कमीशन सरकार कहा जाता है और क्योंकि यहाँ कोई भी काम इसे भुगतान करके ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब तक 40% कमीशन नहीं दोगे तब तक कर्नाटक में कोई काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ की सरकार को 40% कमीशन सरकार भी कहा जाता है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे मुख्यमंत्री के पोस्टर के साथ पे सीएम का QR कोड लगाया गया था और यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। और अब बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को SC और ST विरोधी बताया है और साथ ही आरोप भी लगाया है कि इन समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचारों में 50% की वृद्धि हो गई है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार SC और ST विरोधी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, सचिन पायलट का जेपी नड्डा के हिमाचल में चला जादू। दोस्तों, प्रियंका गांधी के साथ स्टार प्रचारक होंगे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक नियुक्त सचिन पायलट की भूमिका अहम हो गई है। पायलट के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य को जीतना एक बड़ी चुनौती है और पायलट को कुशल नेतृत्व करना है ताकि उनका मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो सके। बता दें कि करीब 3 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने CM भूपेश बघेल, प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पायलट हिमाचल चुनाव में सचिन पायलट की रणनीति और परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें रहेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, चुनाव आयोग के कदम से फेल हुआ हिमाचल में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के कदम से हिमाचल प्रदेश में मोदी के आने का कार्यक्रम फेल हो गया है। हिमाचल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को धर्मशाला आने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री का 16 अक्टूबर को धर्मशाला आने का प्लान था, लेकिन उनका ये कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा करने से हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और सरकार द्वारा आयोजित पीएम मोदी का ये कार्यक्रम इसीलिए फेल हो गया है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू होने के बाद रैलियों का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है। प्रत्याशियों की अधिकतर खर्च की सीमा में राष्ट्रीय नेताओं की रैली का खर्च जोड़ा जाता है और इस कारण पीएम मोदी का धर्मशाला आने का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है, क्योंकि अब अगर पीएम मोदी धर्मशाला
धर्मशाला आएंगे तो उनके आने जाने का जो खर्च होगा वो वहाँ के प्रत्याशी के टोटल खर्च में जोड़ा जाएगा और उसकी एक सीमा होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र में लहराएगा महागठबंधन का झंडा, तेज प्रताप यादव की एक और भविष्यवाणी। जी दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूं वो सच होती है। आज एक बार फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार मैंने चाचा जी यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भविष्यवाणी की थी और आज वो हमारे साथ है और बिहार में हमारी सरकार है। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव अपनी बयानबाजी को लेकर जबरदस्त चर्चा में रहते हैं। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सवाल उठाए जाने पर तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि हम काम में विश्वास करते हैं। बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो अपने घर में कर रही है, पब्लिक के बीच में दिख नहीं रहा है। पब्लिक ने बिहार में बीजेपी सरकार को नकार दिया है। हम तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं। पिछली बार मैंने चाचा जी के बारे में भविष्यवाणी की थी, आज जो हमारे साथ है, आज फिर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। देख लेना, केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहराएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं, जेडीयू नेता ललन सिंह ने अब इस बात को लेकर किया जोरदार हमला। जी दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है ये कहने की कि जो बीजेपी आज है वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का बनाया हुआ है। यदि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, सुशील मोदी ये कह देते हैं तो उन्हें ही बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रियलिटी चेक देने की कोशिश की है ललन सिंह ने और उन्होंने कहा कि भाजपा नेता विरोधियों को तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ही पूर्वज, अपने ही बड़े नेताओं का सम्मान कर सके और ये कहने की हिम्मत दिखाएं कि भाजपा मोदी और शाह की पार्टी नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और इसी के साथ आडवाणी जी की पार्टी है। जिस दिन भाजपा के बड़बोले नेता इस प्रकार का बयान दे देंगे उस दिन उनको पार्टी से बाहर धकेल दिया जाएगा, हाशिए पर ले आया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी ललन सिंह के इस बयान का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। अगली बड़ी खबर बीएचयू के फीस हाइक से जुड़ी है। फीस वृद्धि के खिलाफ सुलग रहा है छात्रों का गुस्सा, एबीवीपी ने किया है प्रदर्शन और दे दी है आंदोलन की चेतावनी। जी दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने यहां पर छात्र अधिष्ठता कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। यहीं पर छात्र आदेश की वापसी की मांग पर अड़े हैं और साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि फीस वृद्धि का विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला गलत है। परिषद की ओर से पिछले कई दिनों से हर स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। छात्र अधिष्ठता कार्यालय पर भी छात्रों के नारेबाजी का करके प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के अलावा सभी राज्यों में बढ़े हैं अमूल दूध के दाम। अब लोग बोले कि चुनाव के कारण डर का है माहौल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में भाजपा में कहीं ना कहीं बड़े डर के संकेत आए दिन मिल रहे हैं और अब ये बड़ा संकेत ये है कि पूरे देश में अमूल दूध की कीमत बढ़ी है लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ी है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमूल ने गुजरात के अलावा भारत के सभी राज्यों में दूध की कीमतों का इजाफा कर दिया है। अमूल कंपनी ने इस साल के अंदर 3 बार अपने दाम बढ़ाए हैं और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के एमडी आर.एस. सोढ़ी ने जानकारी दी है कि गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। गुजरात में दूध के दाम नहीं बढ़ाए जाने पर लोग विधानसभा चुनाव का जिक्र कर केंद्र सरकार पर चुटकी ले रहे हैं कि दोस्तों शायद इंटरनल रिपोर्ट यह है कि भाजपा की हालत खराब है और ऐसे में अगर चुनाव से पहले दूध की कीमत भी बढ़े तो भाजपा की विदाई राज्य की सत्ता से तय हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में होगा मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन। अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल भी होंगे इसमें मौजूद। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हुआ था। अगले दिन सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ और अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करने अखिलेश यादव 7 अक्टूबर को हरिद्वार जाएंगे। वहीं इस दौरान अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से दरभंगा का फ्लाइट किराया दुबई से भी महंगा। मंत्री संजय झा ने चार्ट शेयर कर उड़ान पर कसा तंज। जी दोस्तों, दिवाली और छठ पर्व मनाने के लिए मेट्रो शहर से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और उस वक्त सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। वहीं फ्लाइट किराया भी बढ़कर आसमान छू रहा है। बिहार आने के लिए जहां टिकटें नहीं मिल रही है वहीं किराया भी इतना बढ़ गया है कि आम लोगों के लिए यात्रा करना मुश्किल है और इसी को देखते हुए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई जहाज किराए को लेकर केंद्र सरकार की उड़ान योजना पर तंज कसा। उन्होंने दिल्ली से दरभंगा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का किराया दिवाली में
में 21,000 से ज़्यादा होने पर योजना की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 21,000 रुपये से ज़्यादा कीमत है बिहार से दरभंगा जाने की। इतने रुपए में 5 AC फर्स्ट क्लास की सीटें बुक की जा सकती है। वहीं दोस्तों, मंत्री संजय कुमार ने ट्विटर पर एक चार्ट पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ये कैसी उड़ान स्कीम है। दिवाली से पहले दिल्ली से दरभंगा की नॉन स्टॉप फ्लाइट का टिकट 21,420 रुपये है, जबकि दिल्ली से दुबई की नॉन स्टॉप फ्लाइट का टिकट सिर्फ 11,690 रुपये है। मंत्री संजय झा के अनुसार त्योहार के सीजन में दिल्ली से दुबई जाना आसान है, लेकिन बिहार के दरभंगा जाना महंगा है। उन्होंने एयर टिकट की कीमत में भारी उछाल के लिए विमान कंपनियों को नहीं बल्कि केंद्र सरकार के नगर विमानन मंत्रालय को ही जिम्मेदार बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राइवेट के हाथों में दे देने का ही ये नतीजा है कि आज 21,000 रुपये लग रहे हैं दिल्ली से दरभंगा जाने के लिए? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आप भी मानते हैं कि इस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों को पूरा देश सौंप देना देश के लिए खतरनाक है? तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी संगठन सरकार को झटका, एक और विधायक ने इस्तीफा देकर विरोधी पार्टी का थामा दामन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, धलाई जिले के रायमा घाटी निर्वाचन क्षेत्र के IPFT विधायक धनंजय त्रिपुरा ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी की पर चढ़कर राहुल गांधी ने लहराया तिरंगा, बोले नफरत फैला रही है बीजेपी और RSS। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जबरदस्त धूम मचा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो न सिर्फ कांग्रेस की खोई जमीन वापस जुटा रहे हैं, बल्कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने में वो कामयाब हो रहे हैं। राहुल कभी यात्रा के दौरान नेताओं का हाथ पकड़कर दौड़ते नजर आते हैं, तो कभी युवाओं के साथ पुशअप लगाते हैं, कभी चाहे कितनी भी तूफान आंधी क्यों ना हो वो ना रुकने का दावा करते हैं और कहते हैं कि कोई तूफान आंधी कांग्रेसियों को रोक नहीं सकता। और अब उन्होंने टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहराया है और वहीं से ऐलान कर दिया है कि नफरत फैला रही है भाजपा RSS इनके खिलाफ। कांग्रेस की जंग जारी रहेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस अभियान का करते हैं समर्थन? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का नहले पर दहला, प्रियंका गांधी को सामने लाकर भाजपा के प्लान को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कर दिया ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने नहले पर दहला चल दिया है। भाजपा इस प्रयास में लगी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव एवं उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की भांति हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव को मोदी बनाम राहुल कर दिया जाए। इस प्लान को भाजपा अपने लिए फायदेमंद मानकर चलती है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसीलिए उनका चुनाव में समय निकालना मुश्किल है। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश का कोई कोना नहीं जहां बीजेपी ने ना किया हो घोटाला। जी हाँ दोस्तों, गुजरात पेपर लीक पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। आपको बता दें कि देश में पेपर लीक होने की घटना पर कांग्रेस ने गुजरात सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नौकरियों में भर्ती हो या प्रवेश परीक्षा हो, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भाजपा की सरकार में घोटाला ना हुआ हो। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चौथे राज्य में प्रवेश कर रही है। जहां हम लोग गए वहां गैर राजनीतिक लोग सड़क किनारे राहुल गांधी से मिलते हैं, उनमें युवा भी शामिल हैं। वो राहुल गांधी से मिलकर अपने दुख और चिंताओं को बताते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते हैं तो पेपर टल जाता है। गुजरात में गौरव यात्रा शुरू हुई है, किस बात की गौरव यात्रा? 22 पेपर लीक हुए हैं, आखिर इसका क्या कारण है? सरकार नौजवानों को गंभीरता से नहीं ले रही है। स्कूल के पेपर लीक होना, BBA के होना, युवाओं की ये हालत बना रखी है। गुजरात में 27 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो दोस्तों, भाजपा को जमकर घेरा है पवन खेड़ा ने और पेपर लीक के मामले में गुस्से में नजर आई कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भर दिए जाएंगे 1 लाख सरकारी पद, महारैली में प्रियंका गांधी ने कर दी इसकी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान शुक्रवार से शुरू हुआ है और इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोलन जिले में मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवर्तन रैली को संबोधित किया। बता दें कि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव
होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अब वोटरों को रिझाने में जुट गई है। परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनेगी तब पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 2 निर्णय होंगे। पहला, 1 लाख सरकारी पद जो खाली है वो भरे जाएंगे और कुल 5 लाख रोजगार मिलेगा, जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किए जाएंगे। दूसरा ये कि पुरानी पेंशन योजना पर भी उसी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगी कांग्रेस। दोस्तों, क्या आपको भी कांग्रेस पर है भरोसा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा कठपुतली जिसे आरएसएस चलाती है, यहाँ पर बीजेपी के 2 चेहरे होने का आरोप लगाया है ललन सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी कठपुतली है जिसे आरएसएस चला रही है। वो प्रदेश जेडीयू द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम के तहत पटना के गांधी मैदान में आयोजित धरना को संबोधित कर रहे थे। गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के निकट धरना दिया गया और ललन सिंह ने धरना स्थल पर आयोजित सभा में कहा कि भाजपा का चेहरा दिखाने वाला कुछ है और असली चेहरा कुछ और है। आरोप लगाया कि भाजपा कठपुतली है जिसे आरएसएस हिराती है और चलाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक से आ रही है। बीजेपी विधायक को 2 महीने की सजा, चुनाव आयोग को दी थी गलत जानकारी। जी दोस्तों, कर्नाटक के चिकपेट से विधायक उदय गुरुडाचार्य को स्थानीय कोर्ट ने चुनाव आयोग में गलत जानकारी दाखिल करने का दोषी पाते हुए 2 महीने की सजा सुनाई है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और व्यवसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोलेंगे तो बागी कह देंगे, योगी के बाढ़ इंतजाम पर बरसे बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह। जी दोस्तों, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाढ़ इंतजामों को लेकर अपनी ही सरकार पर बरस पड़े हैं। सांसद ने कहा कि यदि हम बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। यहाँ तक कहा कि अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम कभी नहीं देखा। और दोस्तों, आपको बता दें, यूपी बाढ़ से बेहाल है और सीएम योगी चुनावी राज्यों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, बिहार में जाकर के भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा जीवन भर भाजपा में नहीं जाएंगे। जी दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आजकल बहुत कुछ बोला जा रहा है। हम जीवन भर अब भाजपा में नहीं जाएंगे, हम पुराने समाजवादी हैं, सब साथ रहेंगे। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास केवल बात है। मैं जब केंद्र में था तो सरकार ने पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी या एनआईटी बना रही थी, इसमें पटना की अनदेखी हुई। मैंने इस बात को मुरली मनोहर जोशी के सामने रखा कि पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पुराना है। इसके बाद केंद्र सरकार ने पटना में एनआईटी बनाया, मगर आजकल के लोग किसी की नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। तो दोस्तों, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं नीतीश कुमार और उन्होंने कहा है कि अब कभी भाजपा में जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश चुनाव का शंखनाद, आम आदमी पार्टी ने कस ली कमर, जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और आयोग ने कहा है कि प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। राजनीतिक दलों ने चुनावों की औपचारिक ऐलान से पहले ही इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है और इसी के साथ जल्द प्रत्याशियों की दूसरी सूची पार्टी जारी करने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को एक फेज में मतदान, दिसंबर में नतीजे। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 12 नवंबर को सिर्फ एक फेज में हिमाचल प्रदेश में चुनाव करा लिया जाएगा और दिसंबर में इसका नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। 68 सीटों वाली विधानसभा चुनाव का मौजूदा कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होने वाला है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी और पता चल जाएगा कि किसकी बन रही है हिमाचल प्रदेश में सरकार। लेकिन दोस्तों, गुजरात के लिए अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएचयू में बढ़ी फीस के खिलाफ छात्रों ने किया संग्राम। एबीवीपी एनएसयूआई के बाद प्रियंका गांधी भी इस संग्राम में कूदी। जी दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी फीस वृद्धि को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ
NSUI और आईसा जैसे संगठन इसको लेकर विरोध के सुर उठा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि पर मचे इस हंगामे के बीच 15 अक्टूबर से छात्रों ने बड़े आंदोलन की तैयारी भी की है और इसको लेकर छात्रों ने पोस्टर भी छपवाया है, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मामले में कूद गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छपवाए गए पोस्टर में 15 अक्टूबर से फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके बाद से खुफिया विभाग भी अलर्ट पर है और ABVP BHU इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान संस्था में 5,000 रुपए तक की फीस वृद्धि हुई है। इसके अलावा हॉस्टल की फीस 3680 रुपए थी, जिसे 50% तक बढ़ाकर 5360 कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जी दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ गांधी ने रात्रि विश्राम के बाद सुबह यहां रामपुर से मार्च शुरू किया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ओबालापुरम में कुछ समय के लिए रुकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, एक और उल्लेखनीय दिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जहां भी भारत जोड़ो यात्रा जाती है प्यार पीछा करता है। हम एक और एक्शन से भरपूर दिन के लिए आंध्र प्रदेश में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सफल माना जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा और इसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से जान फूंक दी है, जिसके बाद न केवल राज्यों के विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और राहुल गांधी एक नए चेहरे के साथ एक नए रूप में उभर के एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं, प्रियंका गांधी सोलन में करेंगे चुनावी शंखनाद, कांग्रेस ने प्रदेश के लिए लगाई घोषणाओं की झड़ी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और इस रैली के साथ ही प्रियंका गांधी हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका की रैली से पहले कांग्रेस ने राज्य के लिए कई घोषणाएं की हैं और अपनी रैली में खुद प्रियंका गांधी इन घोषणाओं का ऐलान करेंगी। कांग्रेस द्वारा जारी बयान के अनुसार कांग्रेस महासचिव 14 अक्टूबर को राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने पहुंचेंगी और प्रियंका शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मां शूलिनी मंदिर के दर्शन करेंगी और उसके बाद जोड़ो मैदान में पार्टी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर हमला, कहा देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से कर रहे हैं वसूली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर भाजपा सरकार पर हमलावर रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने खाद, ट्रैक्टर और कीटनाशक पर लगाए गए GST को लेकर सरकार को घेरा है। अडानी, अंबानी या फिर जय शाह कोई भी आए निवेश कर सकता है, सीएम गहलोत ने ये जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से भाजपा वसूली कर रही है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और इस दौरान वो लोगों से भी मिल रहे हैं और साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, हिरासत के बाद गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा तो केजरीवाल बोले ये गुजरात की जनता की जीत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और इस पर आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के लोगों की जीत हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते इन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की जीत हुई। बता दें कि गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया था, जिसके बाद वो दिल्ली स्थित NCW के दफ्तर पहुंचे थे और यहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर लगभग 3 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।